मुजफ्फरपुर मिठनपुरा मुन्नतमारी गली में सृष्टि सामान्य अध्ययन का मतलब कोचिंग चला रहे हैं, ध्रुव सर चला रहे हैं। यहाँ कैसे मालूम हुआ और कैसे आए कोचिंग में वो बताएं। पहले हम जनरली एसएससी वगैरह की तैयारी करते थे, लेकिन फ़ोन ऑनलाइन देखते थे, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा सुधार महसूस नहीं हुआ। मेरा दोस्त इसमें पढ़ता था, अमित कुमार मेरा दोस्त इसमें पढ़ता था। उसने मुझे जानकारी दी कि यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। जीके जीएस जो हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहता है, अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो उसने मुझे जानकारी दी, तो मैं उसके जानकारी के थ्रू यहाँ पे आया। तो क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? अभी जनरली बीपीएससी टारगेट में है और बिहार एसएससी जो है दोनों जीके बेस्ड एग्ज़ाम है, तो इसलिए इसकी तैयारी कर रही है। यहाँ मतलब पढ़ रहे हैं तो मतलब कि संतुष्ट है? बहुत ज़्यादा। हाँ, सर अच्छे से पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे से। और लगभग 12 साल से मतलब कि जो है टीचर उनका हैं। अनुभव पूरा हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करता है हर चीज़ों में। छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे इसके लिए? कि इस कोचिंग में एक बार ज़रूर आकर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये जानकारी नहीं कि इस संस्थान में इतना अच्छा तैयारी कराया जाता है। जानकारी के अभाव में वो इस चीज़ से पीछे हटे हुए हैं। जो अगर उनको एक बार आने का मौका मिला और यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे इस कक्षा में, तो उन्हें एहसास होगा कि वो क्या चीज़ मिस कर रहे थे। परिचय बताएं। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले? अभी यहाँ पर तो ऐसे रेंट पे रहते हैं रमजालू में, अपना घर वैशाली ज़िला में है। आज देख रहे हैं कि सृष्टि सामान्य अध्ययन मतलब कि ध्रुव सर के साथ पढ़ रहे हैं। और कितने सालों से यहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ तो बहुत पहले से ही पढ़ रहे थे। मैं बेसिकली में एसएससी जीडी के लिए आए थे, लेकिन उसमें मेरा मेरिट नहीं बन पाया था। सब कुछ क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन उसमें मेरा मेरिट नहीं बना था। और कोरोना का टाइम आ गया, उस समय मतलब तो एज भी एक्सपायर हो गया था। अभी फिलहाल हम ध्रुवा की तैयारी यहाँ से कर रहे हैं। तो ध्रुव सर से मतलब कि कैसे आपको कांटेक्ट हुआ यहाँ? हम पहले दौड़ते थे, तो सिकंदरपुर स्टेडियम दौड़ने जाते तो वहीं तो मैं एक लड़के से दोस्त हुआ, मतलब वही बताया कि अच्छा पढ़ाते हैं, उसके माध्यम से मतलब मैं आके हम पढ़े। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी हम फिलहाल ध्रुवा का तैयारी कर रहे हैं। दरवा की तरह हैं। क्या पढ़ाई से आप मतलब कि जो से हैं कि मतलब यहाँ नौकरी प्राप्त कर लेंगे? हाँ, बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्ट है? हो जाएगा। हाँ। क्या नाम हुआ? कुणाल कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? यही हरदी के रहने वाले हैं, जिला मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और सृष्टि कोचिंग चलाते हैं। इस बार जो है बीपीएससी के शिक्षक के जो कितने बच्चे आपके पास किए हैं वो बताएं। हमारे यहाँ से तकरीबन 23 विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें अधिकांशतः विद्यार्थी जो समझिए कि लगभग पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे, उनका जो तैयारी था वो स्पेशली शिक्षक पर फोकस नहीं था। शिक्षक की बहाली के लिए वे सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते थे, साथ में अपना वे बीएड भी किए हुए थे, डीएलएड वगैरह भी किए थे। एक अच्छा मौका मिला सरकार की तरफ से और उस सुनहरे मौका का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया और 23 बच्चों का सिलेक्शन अपने यहाँ से हुआ है। तो क्या क्या तैयारी मतलब कराया जाता है वो बताएं। हम लोग किसी विशेष तैयारी पर फोकस नहीं करते। हम लोग का उद्देश्य होता है कि बच्चे तैयारी इस तरह से करें कि उनको जो भी वैकेंसी मिले उस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन पक्का करें। तो हम लोग जीएस बेस्ड तैयारी कराते हैं। जीएस बेस्ड तैयारी में जैसे बीपीएससी प्रशासनिक सेवा के लिए हो गया, बीपीएससी टीचर के लिए हो गया, बिहार दरोगा के लिए हो गया, एसएससी के लिए हो गया, रेलवे के लिए हो गया, सिपाही के लिए हो गया। इन सारे चीज़ों की तैयारी हम लोग कराते हैं और उसमें बच्चों को जहां अवसर मिला वहां अपना एग्जाम देते हैं और फाइनल रिजल्ट ले रहे हैं। लगभग 12 सालों से आप पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सी वैकेंसी निकली थी। उसमें आपके बच्चे के कौन कौन विभाग में अभी जॉब कर रहे हैं? विभाग की बात कीजिएगा तो हमको लगता है कि भारत सरकार से लेके और बिहार सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जहां मेरा कोई बच्चा नहीं होगा। मतलब सरकार के सभी विभाग में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अभी तक हमारा बच्चा कोई हमारे कोचिंग से पढ़ के यूपीएससी क्रैक नहीं किया है, बल्कि स्टेट पीसीएस तक कई बच्चे गए। इसके लेके मतलब कि आईएएस आईपीएस के लिए भी बच्चे अगर मिल रहे हैं, पढ़ाना चाहेंगे आप? पढ़ाना चाहेंगे नहीं, हम तैयार कर रहे हैं और कुछ दिन के बाद हम इस शहर को एक रिजल्ट देंगे जो कमीशन का, खास करके यूपीएससी में सिविल सर्विस का रिजल्ट होगा। वैसे बीपीएससी के लिए हमारे बच्चे अभी से तैयार हैं। हमारा एक बैच जो है वो बीपीएससी के लिए फुल तैयार हो चुका है, जो 70वीं में अपना परचम फहराएगा। अभी एग्जाम भी चल रहा है, बीपीएससी शिक्षक वाला चल रहा है एग्जाम के लिए। तो आपके कितने बच्चे उसमें अपियर हो रहे हैं? इस बार जो टीचर वाले में
इस बार टीचर वाले में लगभग 16-17 बच्चे भी हमारे यहाँ से गए हैं जिनका आज एग्जाम है। क्या मतलब कि जो से इस बार पूरा ये है कि परसेंटेज है कि हाँ, बच्चे लोग पिछले साल जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था और जिस तरह से हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया था, हमको उम्मीद है कि उससे ज़्यादा इस बार परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि उस समय तो सरकार के द्वारा जो सिलेबस दिया गया था उसके बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव था नहीं, लेकिन अब तो सिलेबस भी पता हो गया। इस आधार पे हमारे बच्चे इस पर बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाते हैं कि जो जनरल मतलब कि जो से बुक मार्केट में है उनके? देखिए, हम बच्चों को कोई स्पेशली बुक प्रोवाइड नहीं कराते, हम उनको केवल अपना नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, लेकिन हमारा नोट्स का जो बेस है वो एनसीईआरटी बेस ही है। अब मान लिया जाए कि अगर हम बच्चों को कहें एनसीईआरटी पढ़ने के लिए या मार्केट का कोई और बुक पढ़ने के लिए, तो फिर मेरे यहाँ क्या करने आएंगे वो? कोई भी शिक्षक या कोई भी शिक्षण संस्थान क्या देता है बच्चों को? हम उनसे जो फी लेंगे उसके एवज में उनको हम क्या देंगे? उनको हम नोट्स देते हैं। उनका हम नोट्स देख के उनका समय बचाते हैं। जितना नोट्स बनाने में या किताब को पढ़ने में उस समय लगाएंगे, उतना ही समय हम उनको यहाँ नोट्स तैयार करा देते हैं और उन चीज़ों को बोर्ड पर समझाने और लेक्चर देके पूरा करा देते हैं। बहुत से ऐसे छात्र छात्राओं हैं कि घर पर बैठ के तैयारी करते हैं, बिना गुरु के तो शिक्षा नहीं हो सकता है, और उसको कोई मतलब कि जो है कोई डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्शन देने का जरूरत पड़ती है। तो वैसे अगर बच्चे, अगर आप पैसे के अभाव में मतलब गरीब है बच्चे, आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसे बच्चों को आप क्या पढ़ाइए? देखिए, सृष्टि कोचिंग संस्थान मुजफ्फरपुर की एकमात्र ऐसी संस्थान है जहां केवल पढ़ाई को प्राथमिकता दिया जाता है, फीस को नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फी है फिर भी पढ़ रहे हैं, नहीं है तो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ महसूस नहीं होता है कि जहाँ वो फी दिया है कि नहीं दिया, वो फी लिया कि नहीं लिया। यहाँ केवल और केवल उद्देश्य क्या है? एक सूत्री प्रोग्राम है हम लोग का कि हर घर में दीपावली होना चाहिए, हर घर में दीपक जलना चाहिए। अगर मान लिया जाए इन केस कोई बच्चा अगर फी नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं मजबूरी है, तो हम लोग का उद्देश्य है कि उसको इस लायक बनाया जाए कि अगली बार वो किसी को फीस दे दे। तो वह कब होगा? जब वह पढ़ के नौकरी लेगा, तब ना फी देने के लायक बनेगा। छात्र छात्राओं और अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, इसके लिए हम अभिभावकों तो यह को सबसे ज्यादा निवेदन है हमारा रहेगा कि वे बच्चे को पढ़ने का समय दें। दूसरा, अभिभावक तो समय देते ही हैं, क्योंकि बच्चे अगर आके फी दे रहे हैं, हमारे यहाँ बैठ रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा समस्या क्या है अभिभावक के साथ कि अभिभावक और बच्चों के बीच में एक बेहतर संवाद नहीं होता है। अभिभावक कभी भी अपने बच्चे से यह नहीं पूछते हैं कि तुम्हारा तैयारी किस स्तर से चल रहा है, तुमने आज कितना पढ़ाई किया, आज तुम्हारा दिन कैसा बीता। यानी कि एक जरूरी है परिवार में गार्जियन, अभिभावक और बच्चों के बीच एक बेहतर संवाद होने का। जब बेहतर संवाद होगा तो उसी संवाद के आधार पर रिजल्ट तय होता है। जो गार्जियन अपने बच्चों के साथ बेहतर संवाद करते हैं, जो परिवार में हर चीजों पर डिस्कशन करते हैं, उनके बच्चे ही बेहतर रिजल्ट ला रहे हैं। नहीं तो आप बहुत सारे बच्चों को देखिएगा तो पता चलता है आज क्या है तो दोस्त की शादी है तो वहां बच्चे अब्सेंट कर गए, कल क्या है तो बहन की शादी है वहां अब्सेंट कर गए, परसों क्या है तो दीदी की ननद की शादी है वहां अब्सेंट कर गए, तो तरसों क्या है तो भैया की साली की शादी है वहां अब्सेंट कर गए। तो ये जो एब्सेंटी है वो उनके सफलता में रोड़ा है, और ये एब्सेंटी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उनकी सफलता जो चाहिए उस लेवल पर नहीं जा पाएगी। और यह तब संभव है जब गार्जियन और अभिभावक बच्चों को केयर करेंगे। ये गार्जियन का मतलब कर्तव्य है